नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने गीता पढ़ा होगा और सुना होगा कि जैसी करनी वैसी भरनी। सेम टू सेम मालदीव के साथ हुआ है। मालदीव अब अपना दोनों हाथ खड़ा करके पूरे दुनिया के सामने में अपना सच्चाई बताया है और भारत से मदद का गुहार लगाया है। बोला है कि भारत तुम्हारा सच्चा मित्र है, भारत ही हमें बचा सकता है। दोस्तों, मालदीव का कहना है कि चीन हम पे अब कब्जा करने वाले हैं और हम कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम चीन से बहुत ज़्यादा लोन ले चुके हैं, हमें भारत सरकार बचा ले। अब दोस्तों, आप पूछें कि आखिरकार मालदीव का ये दशा कैसे हुआ, आखिरकार मालदीव अब रो क्यों रहा है, क्या मालदीव अब चीन का कॉलोनी बनने वाला है। देखिए दोस्तों, एक बात जान लीजिए, मालदीव एक आइलैंड, बहुत सारे आइलैंड से बना हुआ देश है। मालदीव का वर्तमान में 5 लाख दोस्तों 5.5 लाख जनसंख्या है। आप कह सकते हैं कि मालदीव का पूरा जीडीपी, मालदीव का पूरा अर्थव्यवस्था दोस्तों $5.5 बिलियन है, यानी कि $5.5 बिलियन आप कह सकते हैं। बड़ी बात तो यह है कि मालदीव अब तक $4 बिलियन लोन ले चुका है। दोस्तों, जिस देश का जीडीपी कितना है $5.5 बिलियन और वो लोन कितना ले लिया $4 बिलियन, यानी कि जितना मालदीव का टोटल जीडीपी है लगभग उतना उसका लोन भी है। और इसीलिए आप कह सकते हैं कि अब ले दे के सब बराबर होने वाला है और मालदीव अब चीन का गुलाम बनने वाला है। और ये बात मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति ने पूरे दुनिया के सामने में बताया है। दोस्तों, आप बोलेंगे कि भाई ये तो पूर्व राष्ट्रपति है, उसके कहने से क्या होता है। देखिए, ये पूर्व राष्ट्रपति तो है लेकिन वर्तमान में दोस्तों स्पीकर है। जिस प्रकार हमारे पास दोस्तों भारत में लोकसभा है, राज्यसभा स्पीकर होता है, दोस्तों मालदीव में एक ही सदन है, वहाँ पे उस सदन का स्पीकर यानी कि सांसद का स्पीकर है। दोस्तों, एक तरह से कह सकते हैं बहुत पावर होता है। उसने साफ कहा है कि अब हम हाथ खड़ा कर रहे हैं, अब हमें कोई बचा ले, या तो अब हम चीन में मिल जाएंगे या फिर भारत सरकार हमें बचा ले, पूरी दुनिया हमें बचा ले। दोस्तों, उसने साफ कर दिया कि अब हमारे पास कोई ऑप्शन है ही नहीं, अब हम क्या करेंगे। हमारा जीडीपी पूरा कितना है $5.5 बिलियन जीडीपी है और $4 बिलियन हमारा लोन है, यानी कि हम $4 बिलियन कहाँ से लाएंगे। अगर हम सब कुछ बेच देते हैं ना, अपने दादा परदादा का, दादी मम्मी सबका, अगर हम लोग गहना बेचते हैं, पूरे सोना चांदी बेच देंगे, सब कुछ बेच देंगे, तब भी ये लोन पूरा नहीं हो सकता है। इसीलिए अब हम पूरी तरह से बर्बाद होने वाले हैं, हमें कोई बचा ले। यहाँ पे दोस्तों भारत के सामने में अब करो और मरो का सिचुएशन पैदा हो चुका है। भारत मालदीव का मदद नहीं करता है तब भी भारत को बड़ा नुकसान होगा। चाइना यहाँ पे आके अपना बहुत बड़े बड़े नेवल बेस खोल देगा, अपना यहाँ पे आर्मी बेस खोल देगा और भारत के लिए एक चैलेंज खड़ा कर देगा। दोस्तों, भारत यहाँ पे मदद करता है तभी भारत के लिए बहुत बड़ा समस्या है। भारत आखिरकार मदद कहाँ से करेगा, कहाँ से $4 बिलियन लोन लाएगा, क्योंकि दोस्तों भारत $4 बिलियन लोन कहाँ से लाएगा। भारत खुद ही पूरी दुनिया को बोल रहा है कि भारत में आइए, आप फैक्ट्री लगाइए, क्योंकि दोस्तों भारत का जीडीपी वर्तमान समय में दोस्तों थोड़ा सा बिगड़ गया है। भारत का जो जीडीपी ग्रोथिंग रेट है दोस्तों थोड़ा खराब हो गया है, क्योंकि जब से कोरोना वायरस आया है तब से सब कुछ तहस नहस हो चुका है। तो भारत आखिरकार क्या करेगा, किस प्रकार से मालदीव को बचाएगा, पूरे दुनिया इसी पे अब नजर बनाया हुआ है। और बड़ी बात तो यह है कि खासतौर पे यूरोप के तमाम देश बोल रहा है कि यहाँ पे भारत के लिए बहुत बड़ा अग्नि परीक्षा है और हम लोग देखते हैं आखिरकार भारत इस अग्नि परीक्षा से कैसे निकलता है। दोस्तों, सबसे पहले मैं बताऊंगा आखिरकार मालदीव का ये दुर्दशा कैसे हुआ, क्या कारण जो मालदीव आज भिखारी बनने के कगार पे पहुंच चुका है, बिकने के कगार पे पहुंच चुका है। आखिरकार मालदीव तो श्रीलंका से गया गुजरा निकला। श्रीलंका में क्या हुआ है, एक केवल हवन टोटा बंदरगाह चीन ने कितना दिन लिया है, 99 साल के लिए ले चुका है। दोस्तों, आप जानते हैं चाइना का एक ही नियम है, जितना भी उसका पड़ोसी है, जितना भी गरीब देश है, सबको पहले लोन दो, फिर उससे खरीद लो, या तो बर्बाद कर दो या फिर अपने पे निर्भर बना लो। दोस्तों, चीन का ये नीति सब जानता है, चाहे श्रीलंका को देखिए या फिर पाकिस्तान को देखिए। पाकिस्तान में $60 बिलियन सीपे के नाम पे दिया और बोला कि पाकिस्तान में 10,000 फैक्ट्री लग जाएगा, पाकिस्तान तो एशिया में सबसे अमीर बन जाएगा। लेकिन दोस्तों आज क्या हुआ है, पाकिस्तान आज भिखारिस्तान हुआ है। पाकिस्तान में जो भी कंपनी था वो भी बंद हो चुका है। पाकिस्तान आज चीन पे पूरी तरह से निर्भर हो चुका है। दोस्तों, श्रीलंका में सेम हुआ है। यहाँ तक कि दोस्तों केनिया देख लीजिए, केनिया में जगह जगह विद्रोह हो रहा है, क्योंकि चीन वहाँ पे ओपनली बोल रहा है, यानी केनिया दोस्तों अफ्रीकन कंट्री है। चीन का कहना है कि केनिया सरकार या तो केनिया का एक आइलैंड हमें दे दे, यानी कि लीज पे दे दे, या फिर हमें पूरी तरह से बेच दे। हम जो पैसा देते हैं केनिया सरकार खुशी खुशी रख ले, केनिया सरकार विरोध न करे। दोस्तों, इसीलिए जगह जगह विरोध हो रहा है और आम जनता केनिया सरकार को रोक रहा है, बोल रहा है कि हमारा जमीन चीन के हाथे न बेचे। दोस्तों, चीन का हर जगह केवल यही पैतरा है, गरीबों को पैसा दो और लूटो। सेम टू सेम मालदीव के साथ हुआ। अब बोले कि ये कब हुआ, देखिए दोस्तों, ये अभी की बात नहीं है, ये आज से 4-5 साल पहले की बात है, जब मालदीव में एक
तानाशाह दोस्तों आ गया। आप कह सकते हैं कि अब्दुल्ला यामीन नाम का दोस्तों वहाँ पे राष्ट्रपति बना, वो दोस्तों बिल्कुल ही चाइना का एक तरह से कह सकते हैं कि चेला था। आप कह सकते हैं कि एंटी इंडिया था दोस्तों, चाइना जो करता था वही वही करता था, प्रो चाइना था, चाइना के जाल में आके फंस चुका था और चाइना ने उसे इतना लोन दे दिया ना दोस्तों, चाइना आज मालदीव को बर्बाद कर दिया है। दोस्तों मालदीव आज तो बर्बाद हुआ है, लेकिन उससे पहले भी चाइना ने मालदीव से कुछ ज़मीन लिया है। दोस्तों 2016 में चाइना ने ओपनली मालदीव को बोला था कि आप अपना ज़मीन हमें दे, और दोस्तों मालदीव के पास पैसा नहीं था, मजबूरी में मालदीव अपना आइलैंड बेच दिया। 50 साल के लिए दोस्तों चीन को लीज पर दे दिया। आप कह सकते हैं कि चीनी कंपनी मालदीव में जाके दोस्तों ज़मीन खरीदता नहीं है, लीज पे लेता है बिंदास। 50 साल के लिए वहाँ पे जो मन है वो करेगा। चीन सरकार अपना सेना भेजेगा, मालदीव यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता है। दोस्तों ऑलरेडी 2016 में मालदीव का ज़मीन बिक चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे एक बार और पूरा मालदीव बिकने जा रहा है और पूरी दुनिया के लिए यही सोचने वाली बात है। दोस्तों अब यहाँ पे मालदीव में ये हालत बन गया है कि पूरा मालदीव अगर बेच देना तभी चीन का लोन चुकने वाला है नहीं। दोस्तों मालदीव का जीडीपी कितना, $5.5 बिलियन और लोन कितना, $4 बिलियन। और बड़ी बात तो यह है कि $3.5 बिलियन लोन पूरा चीन से आया हुआ है दोस्तों। $3.5 बिलियन पूरा चीन से आया हुआ है। केवल दोस्तों $500 मिलियन केवल दोस्तों विदेशों से आया हुआ है। बाकी $3.5 बिलियन यानी कि जितना मालदीव का जीडीपी है उसका दोस्तों कह सकते हैं कि दोस्तों उससे आधा से भी अधिक दोस्तों केवल चीन से लोन ले चुका है। यानी कि आप कह सकते हैं मालदीव अब चीन के हाथे बिकने वाला है। आप दोस्तों पूछेंगे मालदीव अब क्या बेचेगा। देखिए दोस्तों मालदीव के पास कम से कम 1100 से लेके 1200 आइलैंड है, यानी कि टापू है। मालदीव दोस्तों अब अपना आधा से अधिक टापू बेच दे ना, कम से कम 500 से लेके 600 टापू बेच दे, यानी कि आइलैंड बेच दे, तब जाके ये लोन चुकता हो सकता है, नहीं तो कोई संभावना है ही नहीं। मालदीव या तो चीन का कॉलोनी बनेगा या फिर चीन का गुलाम बनेगा। यहाँ पे दोस्तों दूसरा ऑप्शन भारत है, यहाँ पे दूसरा ऑप्शन क्वाड है। बड़ी बात तो यह है कि अमेरिका है, पूरा यूरोपियन यूनियन है। अगर ये सब कुछ करता है तो मालदीव बच सकता है, लेकिन यूरोपियन यूनियन को क्या फ़ायदा है मालदीव से, क्वाड क्यों आएगा। दोस्तों यहाँ पे भारत के लिए चैलेंज पैदा होने वाला है और भारत ही कुछ करने वाला है। तो चलिए हम लोग जानते हैं आखिरकार भारत सरकार किस प्रकार मालदीव को चीन के हाथ से बचाएगा। देखिए भारत के पास 2-3 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन तो यह है कि भारत सरकार सीधे तौर पे मालदीव को $4 बिलियन दे बोला कि जाओ तुम चीन को अपना सारा पैसा दे दो, यानी कि $3.5 बिलियन दे दो और तुम चीन से मुक्त हो जाओ। दोस्तों ये पहला ऑप्शन यही है, लेकिन भारत ऐसा करता है ना तो एक एग्जाम्पल बन जाएगा। खासतौर पे भारत के तमाम जो पड़ोसी है दोस्तों वहाँ पे एग्जाम्पल बन जाएगा, और बाद में जितना भी श्रीलंका है, नेपाल है दोस्तों, म्यांमार है, बांग्लादेश है, सब चीन से लोन ले लेगा। बोले भाई टेंशन क्या बात का है, चीन से लोन ले लो और अंत में जब हम बर्बाद होंगे तो भारत हमें बचा ही लेगा, टेंशन किस बात का है। दोस्तों अगर भारत इस तरह का हरकत करता है, मालदीव को पैसा देकर बचाता है, तो ये तमाम देश दोस्तों आने वाले समय में चीन से लोन लेगा, उसे टेंशन नहीं रहेगा, बोले कि भारत तुम्हें बचा ही लेगा, भारत का मजबूरी है, भारत सुरक्षा खतरा देखते हुए हमें बचा लेगा। तो दोस्तों भारत ये काम कभी करेगा ही नहीं, क्योंकि वो जानता है कि ये आग से खेलने के बराबर है। एक देश को अगर हम बचाते हैं तो सबको बचाना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन यह है कि जितना भी देश चीन से लोन लिया हुआ है और जो देश चीन से परेशान है, जो देश चीन को अपना ज़मीन दे चुका है लीज पे, इन सारे देश को एक करना होगा। यानी कि चाहे मालदीव हो या फिर केन्या हो या फिर पूरे अफ्रीकन कंट्री हो या फिर श्रीलंका हो, नेपाल हो, पाकिस्तान हो, सबको एक करना होगा और सबका नेतृत्व भारत करेगा। और भारत खासतौर पे UN में जाए, पूरी दुनिया के सामने जाए और बताए कि चीन ने किस प्रकार से इन तमाम देश को खासतौर पे बर्बाद किया है और किस प्रकार से लोन देके उसे नष्ट किया है। चीन को दोस्तों पूरे दुनिया सामने में लतार मारना चाहिए और चीन को ये तमाम लोन माफ़ करवाना चाहिए। यानी कि तमाम लोन माफ़ करवाने के लिए जगह जगह भारत सरकार नेतृत्व करे। यानी कि दोस्तों एक ही ऑप्शन है, तमाम देश भारत के साथ जाए और भारत UN में जाके चीन को बोलेगा कि आप ये लोन माफ़ कीजिए, नहीं तो कोई भी लोन नहीं देगा। दोस्तों ये दूसरा ऑप्शन है, क्योंकि ये ऑप्शन कामयाब होने वाला है नहीं। दोस्तों अब जानते हैं पाकिस्तान किस प्रकार से कुत्ते का दुम है, चीन का पूरा चेला है। दोस्तों पाकिस्तान चीन का बात मानेगा, पाकिस्तान कभी भी ये काम नहीं करेगा। दोस्तों नेपाल भी दोस्तों चीन का पूरा भक्त हो चुका है, KP शर्मा ओली चीन का पूरा चेला बन चुका है। दोस्तों यहाँ भी कुछ होने वाला है नहीं। दोस्तों श्रीलंका और खासतौर पे पूरा अफ्रीकन कंट्री और केन्या हो गया या फिर दोस्तों मालदीव, ये सब एक साथ है ना, तब थोड़ा बहुत कुछ चांस बनता है। दोस्तों
तीसरा ऑप्शन यह है कि भारत सरकार क्वाड को बोले, सबको बोले कि भाई हम लोग मिल के मालदीव को बचा लेते हैं। मालदीव को अगर छोड़ देंगे तो चीन का गुलाम बन जाएगा और हम लोग के लिए खतरा बन जाएगा। तो भारत सरकार दोस्तों हो सकता है G20 देश से, क्वाड से, यानी कि ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका सबसे कुछ चंदा इकट्ठा करेगा और खासतौर पे मालदीव को देख के बचाएगा। दोस्तों ये तीसरा ऑप्शन है। तो ये सब दोस्तों आने वाले समय में हो सकता है। और मालदीव ने पूरा हाथ खड़ा कर दिया है। यहाँ पे दोस्तों एक ही ऑप्शन भारत है। मालदीव जानता है कि सबसे पहले भारत ही आएगा, क्योंकि भारत अपने ऊपर सुरक्षा खतरा को देखते हुए कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा। अब दोस्तों आप पूछें कि आखिरकार मालदीव के साथ जो हो रहा है, भारत सरकार पहले आगाह क्यों नहीं किया। देखिए दोस्तों ये सच्चाई नहीं है। भारत ने कई बार श्रीलंका को, मालदीव को, यहाँ तक कि पाकिस्तान को भी चेताया। कई बार दोस्तों नेपाल को समझा के थक गया, अपना सर फोड़ लिया, लेकिन कोई भी समझने को तैयार नहीं। मालदीव के लोग दोस्तों उस समय यानी कि आज से 5 साल पहले बोलता था चीन मेरा भाई है, चीन मेरा दोस्त है, चीन मेरा मित्र है। दोस्तों जो हाल आज नेपाल में है ना, सब क्या बोलते हैं नेपाली लोग, नेपाली बोलता है कि चीन मेरा सच्चा मित्र है। दोस्तों वही हाल आज से 5-7 साल पहले मालदीव में था। चीन के विरोध में दोस्तों कोई बोलता नहीं था, पूरा चीन का सब समर्थन करता था। और इसीलिए अब्दुल्ला यामीन ने इतना लोन ले लिया और आज फंसा दिया है। और आज मालदीव के लोग रो रहा है, मालदीव के लोग कह रहा है कि हम अपना तमाम संपत्ति बेच देंगे तब भी हम लोग चीन का गुलाम बने रहेंगे। दोस्तों ये सच्चाई नहीं है। भारत सरकार ने सबको समझाया, लेकिन सबने केवल चीन का बात माना। सब अपने आप को गुरु मानता था, सब बोलता था कि भारत की बात हम क्यों माने, हम तो खुद काबिल है, हम तो खुद तेज है। दोस्तों यही कारण कि मालदीव का ये दशा हुआ है, केन्या का ये दशा हुआ है, पाकिस्तान का ये दशा हुआ है, श्रीलंका का ये दशा हुआ है और आने वाले समय में नेपाल का यही हाल होगा।